नमस्कार के साथ में आजकल जब हम नमस्ते करते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष जैसे कहीं से चलता हुआ चला आता है। इतना अधिक राममय वातावरण हो गया है, चाहे हम भारत में देख रहे हो या भारत से बाहर देख रहे हो। और ये जो पीछे राम मंदिर का स्वरूप अयोध्या से है, तो ऐसे लग रहा है वो जो पताका है वो मेरे ऊपर आ गई है। उस पताका के साथ में जो विजय का भाव है, उससे अधिक एक श्रद्धा का जो भाव है, उसको लेते हुए राजनीतिक रूप से और धर्म के संबंध की भी चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और श्रद्धालु हैं जगजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। जगजीत जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद है। हम सभी यहीं से देख रहे हैं मोदी जी के कार्यक्रम को और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रामलला की मूर्ति कॉन्सिक्रेट होगी और हम लोग उसके देखने के साथ साथ भागीदार होंगे। तो ये मोदी जी अभी एक अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिन का, उसके बीच में उन्होंने गायों की सेवा करी और तो अलग ही प्रकार के एक वातावरण में जिस तरह से वो अनुष्ठान में जुटे हैं, वो आपको ले जाता है। कैसा लगता है आपको जब आप ऐसा सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि वो जैसा कि उनको निर्देशित किया गया उसके अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी से पूर्व एक अनुष्ठान में लगेंगे? क्या संकेत इससे आता है आम लोगों तक? देखिए, ये एक ऐसा संकेत है कि भारत का प्रधानमंत्री जो चुना हुआ एक नेता है 140 करोड़ लोगों का, वो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के जनमानस को, कहते हैं कि नब्ज को समझता है। और हिंदुस्तान की जो मानस है, जो राममय मानस है, जहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी फंडामेंटल राइट्स के पेज के ऊपर में राम का ही चरित्र है, राम का ही चित्र प्रेषित है। तो उस राम को समझने वाला और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के जनमानस को समझने वाला एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी है। ये जैसे आपने एकमात्र कहा है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो आसपास में उठ खड़े होते हैं। तो आप जिस पार्टी के साथ पहले संबद्ध रहे थे, वो उनके जो नेता हैं, वो तो आज यानी 15 कल से उन्होंने प्रारंभ करी अपनी भारत न्याय यात्रा। तो वो एक समानांतर ध्यान आकर्षित सबका कर रहे हैं, जबकि वैसे देखा जाए तो अधिक ध्यान केंद्रित सबका अभी 22 तारीख के राम आएंगे उस भाव में सब रमे हुए हैं। तो इस भाव की तरफ आने से पहले जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें प्यार से सारे हिंदुस्तान के लोग पप्पू बुलाते हैं, उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी, एक भारत जोड़ो यात्रा। जी। उसके बाद उन्होंने भारत न्याय यात्रा शुरू की। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैदल चलते चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही पैदल कर दिया है। और महात्मा गांधी के साथ इतने रमे हुए हैं कि उनकी जो एक अंतिम इच्छा थी आजादी मिलने के बाद कि कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड कर देना चाहिए, उसके ऊपर बड़े जोर शोर से राहुल गांधी लगे हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान के जनमानस को नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व, जनता, कांग्रेस की जनमानस तो आज राममय है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो शीर्षस्थ हैं, जो बाकी सभी चीजों में शरीक हो सकते हैं, लेकिन रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं सम्मिलित होकर ये एक संदेश दे रहे हैं कि ये खुद राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लोगों को बांटना चाहते हैं राम से। अच्छा, वो जो बात आप उनके नाम से कह रहे हैं, वही बात वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऐसा संकेत करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया है। तो राजनीति की चर्चा करने से पूर्व एक और जो बात मुझे याद आती है, जिसका श्रेय मैं कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को देना चाहूंगा। उन्होंने एक समय में 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। और
नरेंद्र मोदी जी भी स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित भी हैं और काफी कार्यक्रम उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए भी विवेकानंद जी के विचारों को जन युवाओं तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से किए थे। पर अब लगता है कांग्रेस विवेकानंद जी को भी याद नहीं करती है 12 जनवरी को। कोई ऐसा विशेश उत्सव के रूप में वो उसको मनाते नहीं। आपकी तरफ आने से पहले मैं एक छोटा सा संदेश जो 12 जनवरी पे मोदी जी ने पहुंचाया हम तक। मत रुको, विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। तो ये आपने देखा जगजीत सिंह जी कि बहुत ही सटीक वचन विवेकानंद जी का उन्होंने उद्धृत किया, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी कार्य को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले लोग रिडिक्यूल करेंगे, उपहास करेंगे, और उसके बाद में विरोध होगा, और विरोध के बाद में आएगी स्वीकृति। तो ये जो राम मंदिर कार्यक्रम है उसमें भी काफी विरोध सा होता लग रहा है। जैसे कांग्रेस ने एक तो राजनीति करने का आरोप लगा दिया, दूसरा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शंकराचार्य हैं, आप तक आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी मध्यम हुई है अभी। हाँ, तो अब ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य हैं वो भी नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। वो एक बड़ा लंबा प्रसंग है, पर मैं ये 3 चरणों के दृष्टि से जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये कुछ 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में इस प्रकार की स्थिति आई है जहां लोग सभी उत्साहित हैं, और हम थोड़ी चर्चा बाद में यहाँ भी किस तरह से इसको मनाया जा रहा है उसकी करेंगे। जी, अब देखें कि भारत में शायद हजारीबाग की एक महिला हैं जिन्होंने 34 साल से बोलना बंद कर दिया है, और उनका कहना है कि 22 तारीख को जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समाप्त होगा उसके बाद ही वो जय श्री राम कहेंगे। तो हिंदुस्तान के जनमानस को समझना होगा कि हिंदुस्तान का जनमानस क्या चाहता है। अब उसको अगर हम 3 चरण में देखें तो एक चरण तो था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, दूसरा लोगों ने उपहास किया, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन स्वीकृति तारीख भी बता दिया। फिर भी एक उपहास अलग कि इसमें राजनीति है, विरोध हो गया। हाँ, एक विरोध हुआ। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की तो सारी जनता, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर और डिफरेंट चैनल्स पर भी देखे हैं कि लोगों ने, हालांकि चारों शंकराचार्य का शुरू में नाम लिया गया, फिर 2 ने अपना वक्तव्य जारी किया कि नहीं नहीं वो साथ हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि शंकराचार्यों को भी समझना चाहिए कि जनमानस का क्या सोचना है, जनमानस के साथ शंकराचार्य को भी चलना चाहिए। और राम, लोग उसका, राम जो खुद तय करते हैं हर चीज, जो भगवान है, जो सब कुछ है, उनके लिए क्या तिथि, उनके लिए क्या, हर समय उनका समय है, समय को तो वो बताते हैं। तो देखिए ये एक तर्क अपने स्थान पर है जो श्रद्धा के साथ आता है और शास्त्र के साथ सम्मत होते हुए कार्य करने, विधि से कार्य करने वाली बात अपने स्थान पर आती है।
पर उसमें भी काफी विविधताएं रह जाती हैं। और जिनके द्वारा इन की स्थापना की गई चारों मठों की, वो 1200 बरस पूर्व जो आए थे आचार्य शंकर, जिनकी परंपरा से होकर ये शंकराचार्य जी आते हैं। तो उनके जीवन की एक घटना मैं आपके साथ याद करूं, जगजीत सिंह जी, वो जब उनका तो पूरा जीवन ऐसे, उनको तो आचार्य शंकर को तो साक्षात शंकर के अवतार के रूप में मानते हैं। तो एक तो ये था कि वो नदी में स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया था, और ऐसा मानना है कि जो सन्यास लेने के बाद में प्राण छूटे तो मुक्ति होती है। ये देखते हुए उन्होंने अपनी माँ से, जो कि उनके साथ थी, ये विनती की कि वो उन्हें अनुमति दें कि उनको वो सन्यास ले लें। तो उन्होंने नदी में तो थे ही है, संकल्प लेकर जल छोड़ा, और उसके बाद मगरमच्छ उनको छोड़कर चले गए। इसके पूर्व की बात ये भी है जगजीत सिंह जी कि वो 4 बरस से ही वेदों के ज्ञाता हो गए थे, और उनका 8 बरस की आयु तक भी वो पढ़ाने लग गए थे। तो बहरहाल फिर उन्होंने, माँ ने कहा कि अगर तुम चले गए मुझे छोड़ के, तो जब मेरा अंतिम समय होगा तो कौन आएगा। तो पारंपरिक ढंग से और शास्त्रीय ढंग से जगजीत सिंह जी ऐसा है कि जिसने सन्यास ले लिया है वो इस प्रकार के संस्कार के लिए आते नहीं है। पर वो चूंकि अपनी माँ को वचन देके गए थे, तो सबका विरोध सहते हुए भी वो अंतिम समय में आए थे, आचार्य शंकर। इसलिए जिस ग्राम जी के वो थे वहां पे अभी भी ऐसा है कि वो घर के बाहर ही ये क्रिया अंतिम संस्कार की होती है, ऐसा परंपरा। इस बात का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि परंपरा को समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार कैसे मोल्ड किया जाना चाहिए, उसका भी वो संकेत जी देकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक धार्मिक हिंदू सनातनी होने के नाते मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि शंकराचार्य हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन जब पाल घर में साधु संतों पर आक्रमण हुआ और उनकी मौत हो गई, तो क्या सारे शंकराचार्य ने कुछ कहा? जब एक शंकराचार्य को सड़कों पर लाठी और डंटों से पीटा गया, जेल ले जाया गया, तो कौन से धर्माचार्य वहां खड़े हुए? तो धर्म की रक्षा और धर्म की बातें सिर्फ राम के मंदिर के समय, और इसलिए कि आपका कोई मतभेद हो सकता है, कोई किसी तरह का अंतर विरोध हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, मैं नहीं जानता, लेकिन पता नहीं, शायद। और इस कारण आप भारत के जनमानस को, हिंदुस्तान का हर सनातनी इस मंदिर को चाहता है। तो शंकराचार्य इससे अलग क्यों है? शंकराचार्य, अब एक शंकराचार्य ने तो शायद ये कहा कि हम तो वहां ताली बजाने जाएंगे, तो क्या बाकी हिंदू, बाकी सनातनी वहां क्या करने जाएंगे? आप अलग अपने आप को देखिए। ये एक चीज है कि आप धर्म के रक्षक तो हैं, तो आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? आप भी हम में से ही एक हैं। ठीक है, आप ज्ञाता हैं, आपको शास्त्रों का, वेदों को ज्ञान है, लेकिन आप भी हमारी ही तरह हैं। ये चीज सोचना होगा। देखिए, ये जो उपाधि है ना, उससे परे जाकर जो सत्य है उसकी तरफ ध्यान देने की बात अद्वैत मत जिस तरह से कहता है, जो बात कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि आप भी हमारे जैसे ही हैं, वो एक स्तर पर सभी एक हैं, वो तो बात है। और ज्ञान की दृष्टि से कोई अलग समझ उनकी अंदर की और अनुभूति विकसित होती है, इसलिए उनका सम्मान भी है। और जिस तरह से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसके लिए उनका सम्मान भी है। पर फिर भी मैं भी आपके साथ खड़ा होके कुछ बातें प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देती हैं। जैसे ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, एक शंकराचार्य, उनका ऐसा वक्तव्य आया कि जो राजनीतिज्ञ हैं उनको धर्म के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। हालांकि वो स्वयं धार्मिक हैं, और वो राजनीति में गए थे। वो पहले जब प्रधानमंत्री, अब मैं नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके अपोजिशन में इनका स्वर था। मतलब, तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई असहमति को लेकर कुछ एक गांठ बंधी हुई हो, वो आप इतने बड़े पैमाने पर जाकर जहां एक सामूहिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्व के रूप में जो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर आप लेकर आए। पर इसमें भी अच्छी बात यह है कि
लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो हम हर एक बात का सकारात्मक पक्ष देखें, तो आपकी अनुमति से मैं एक छोटा-सा अंश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो मैसेज जी। जारी किया था, उसमें ऐसा लगता है कि वो राजनीतिज्ञ या नेतृत्व प्रदान करने वाले होने के साथ-साथ एक बहुत ही समर्पित साधक हैं। इसका ये अंश आप सुनें। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। तो उन्होंने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रारंभ किया। ये सुनते हुए जो वाणी में एक होता ना क्रेडिबिलिटी, उस दृष्टि से आपको कैसा लगा ये सुनना कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ और निमित्त मात्र हैं, ये सारे जो भाव हैं उसमें अहंकार तो नहीं लगता है? देखिए, मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा था कि वो एक चौकीदार हैं। हालांकि 135 करोड़ लोगों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था, देश को एक दिशा और दशा देने के लिए, अच्छी दशा देने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को एक चौकीदार माना। आज वो सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपने आप को एक निमित्त मात्र मान रहे हैं। 135 करोड़ के निमित्त, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और 11 दिन का अनुष्ठान कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक अपने आप में एक प्रण करना, 11 दिन के लिए हम ये करेंगे, और किसके लिए? क्या स्वार्थ के लिए? नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए और दुनिया में जो 15% हिंदू और सनातनी हैं, उनके लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी आप हम सभी लोग जानते हैं कि वो माँ के भक्त हैं, नवरात्रि के समय भी 9 दिन तक जी, जल पर आहार करते हैं, और उनके कारण बहुत सारे विश्व के नेता भी उनके उपस्थिति में वो मांसाहारी होते हुए भी शाकाहारी भोजन स्वीकार प्रेम से कर लेते हैं। तो वो निष्ठा के साथ में भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जुड़े हुए हैं। वो उस प्रकार के राजनीतिज्ञ नहीं लगते हैं जिस प्रकार के हम सामान्यतः मान लेते होते हैं। पर बात को लेके हम आगे बढ़ते हुए फिर वहां जाते हैं जहां आम लोगों की प्रतिक्रिया है। तो बड़े-बड़े भजन आ रहे हैं राम आएंगे को लेके, तो कोई जर्मनी से भी राम आएंगे भजन गाकर प्रस्तुत कर देती है, मोदी जी शेयर कर देते हैं, सब लोग बात कर एक सकारात्मक वातावरण सब बन रहा है। जैसे बहुत सारे उत्सव भारत से बाहर भी इस अवसर के निमित्त हैं। यहाँ के सभी मंदिरों में लगभग कुछ-कुछ विशेष हो रहे हैं। आपने भी कुछ एक संकल्प किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम लोगों ने यही सोचा कि राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान हैं, और हनुमान जी का मंदिर हमारे न्यूयॉर्क में ग्लेनोक्स में ही है, क्वींस में ही है। तो हम लोगों ने इस पंचमुखी हनुमान के मूर्ति तले बैठकर 24 घंटे के राम धुन का प्रण किया है। वाह! 21 तारीख की शाम दोपहर 12 बजे से 22 तारीख के दोपहर 12 बजे तक हम राम धुन का जाप करेंगे। साथ ही साथ
इस मंदिर में भी राम लक्ष्मण और राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का उसी तरह से कार्यक्रम होगा जैसा अयोध्या में हो रहा है, और 18 तारीख से प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर। तो फिर एक बार ये जो स्थान है ये ग्लेनोक्स में है और 79-15 और 254 स्ट्रीट पर है, 21-22 तारीख को है। और जब राम जी की धुन होती है तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। आप पिछले दिनों जब भारत गए थे तो आपने कुछ ऐसी भी व्यवस्था की है कि वहाँ का रिप्लिका जो मंदिर का है वो भी आने वाला है यहाँ पे? जी, हमने योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग राम धुन का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ मदद की आकांक्षा है। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। हमने कहा नंबर 1 अपना एक संदेश हमें दीजिए ताकि लोगों के उत्साह वर्धन हो। तो उन्होंने तुरंत ही एक संदेश मंदिर के नाम पर, हमारे नाम पर जारी किया। साथ ही मैंने उनसे कहा कि मुझे अयोध्या की मिट्टी चाहिए, सरयू का बालू चाहिए और अयोध्या के मंदिर का एक प्रारूप चाहिए। तो मिट्टी और बालू तो मैं अपने साथ दिल्ली से हवाई जहाज से ले आया, और मुझे ये शंका थी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, पता नहीं कस्टम में यहाँ न्यूयॉर्क में इसे रोक लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लीला अपरंपार है। वो मिट्टी और बालू बिना किसी रोक टोक के आ गई। अब मुझे इंतजार है कुछ ही दिनों में मंदिर का प्रारूप भी आ जाएगा। और बहुत बहुत आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, जो उत्साह वर्धन हमारा कर रहे हैं। हमारे इस फ्लायर में भी योगी जी के संदेश का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम विदा लें उससे पहले मैं कुछ और दृश्य आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, और जहां जहां राम जी के चरण पड़े उस पथ को लेकर भी एक विशेष तीर्थों की श्रृंखला जो विकसित हुई है, उसमें से एक स्थान ऐसा है जो जटायु जो थे, जो सीता मैया की रक्षा करने के लिए रावण से जूझ रहे थे और जिस स्थान पर वो गिरे थे, वो स्थान भी एक शिव जी का मंदिर है, वीरभद्र महादेव का, आंध्र प्रदेश में। तो मोदी जी वहां भी गए थे। अद्भुत। तो एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुछ ऐसे संगठनों का जिनके मदद से हम हनुमान मंदिर में ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। एक तो है यूनाइटेड बाय ओम लिंक, और साथ ही साथ हमारे मीडिया पार्टनर्स जो हैं ITV एशिया, गोल्ड ITV ITV हिराम्बा स्टूडियोज, ये सारे की मदद से ही हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो हम सभी मिलकर बहुत अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ बढ़े, ऐसा उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। और ये किसी वैसे तो स्वाभाविक है कि रामचरितमानस है तो हिंदू मतावलंबियों का राम जी के प्रति अधिक झुकाव है, पर राम पूरे भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं, ऐसा भी माना भी जाता है। और वो जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो आदर्श संबंध कैसे होने चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के आदर्श उनके चरित्र के माध्यम से पहुंचते हैं। और अभी भी भारत से बाहर भी कई देशों में विशेष रूप से राम जी के प्रति और आस्था तो है ही है। ये दृश्य थोड़े से मैं आपको और पहुंचाऊं उसी मंदिर के। श्री राम जय जय राम।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक 22 जनवरी का जो उत्सव है वो आ रहा है। और चलते चलते एक बात मैं भी आपके एक चीज साथ और आपके दर्शकों, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि जैसा कि आपने कहा कि सारे विश्व के लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो 21 तारीख के शाम को हनुमान मंदिर के प्रांगण में न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के बहुत नेतागण, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के नेतागण, न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट के नेतागण और इंटरफेथ कम्युनिटीज, जूइश कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज के लोग भी आकर के अपनी सॉलिडरिटी राम के इस भव्य दिव्य अद्भुत मंदिर के ऊपर अपनी सॉलिडरिटी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये भी याद करते हुए कि राम जी का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी याद दिलाते हैं कि जो दया है वो धर्म का मूल है और अभिमान जो है वो पाप का मूल है। तो दया या कंपैशन या एक दूसरे की मदद करना और प्रेम से रहना, ये भी बात जो है राम मंदिर के साथ में और प्रखरता से चारों ओर फैलेगी, ऐसा विश्वास करते हुए जगजीत सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, आपको मंगल कामनाओं के साथ में बधाइयाँ। जय श्री राम। और ये भी है कि सब लोगों को ऐसा प्रेरित किया जा रहा है कि उस दिन को अपने घर में कम से कम 5 दिए लगाकर मनाएं या जिस भी रूप में भाव आएगा, तो वो भी बहुत सारे लोग उत्साह से कर रहे हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में बनेगी। ऐसी आस्था के साथ पुनः सभी के लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।